हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल DS इंस्पायर एकेडमी में। तो आज जो है अपन UPSC CSET के टॉपिक वाइज जो है डायरेक्शन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं कुछ बना के लाया हूं। तो इसमें जो है UPSC के 2012 से 2023 तक रीजनिंग के सारे PYQ दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं सारे। तो इसमें टॉपिक वाइज टॉपिक दिए हुए हैं कि 2012 से 2023 तक इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को अपन टॉपिक वाइज टॉपिक इस क्लासों में डिस्कस करेंगे। और इसमें आज जो है जो दिशाओं वाला टॉपिक इसको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले उसकी हल्की फुल्की थोड़ी थ्योरी देख लिया करेंगे, जिस टॉपिक में जितनी आवश्यक होगी। तो वैसे डायरेक्शन वाले में इतनी ज़्यादा कुछ थ्योरी होती नहीं है, उसमें मेनली प्रैक्टिस रहती है। तो ये है इसकी, ये काफ़ी सिंपल है। इसमें ऐसे जो अपना पेज होता है उसमें ऊपर की साइड जो उत्तर रहता है और नीचे की साइड दक्षिण, और इधर दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम, बस इतना ही ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और इसमें जो लाइन होती है ना, ये होती हैं दिशाएं। ये वाली हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगी ईस्ट साउथ, ये हो जाएगी वेस्ट साउथ, और नॉर्थ वेस्ट ये हो जाएगी। इसमें जो एंगल वाला भी प्रश्न बनता है, तो ये अपना जो एंगल है ना, ये वाला 90 का हो जाएगा। तो इसको अपन बीच में से काट देते हैं, 45 का हो जाएगा। ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री का। ओके, तो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक टाइप ये भी बनता है कि वो गोलाई में दक्षिणावर्त और वामावर्त वाला। तो इसका ऐसे याद रखते हैं, जो घड़ी अपनी चलती है ना, वो जिस दिशा में चलती है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, और अगर घड़ी की जो चीज़ विपरीत दिशा में चल रही है उसको वामावर्त बोलते हैं। तो बस इतना ही बताने लायक था। और एक इसमें डायरेक्शन में वो भी आता है, पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन। उसमें दिया रहता है कोई राम जो है पूरब की ओर चलता है 3 किलोमीटर, और उत्तर की ओर चलता है 4 किलोमीटर। तो राम बताओ, राम प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी ये बताना है अपन को। तो 3 4 ये पाइथागोरस प्रमेय इसमें लग जाती है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 5 ऐसे निकल के आ जाता है। तो चलो इसमें अपन डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें जो है दिशा वाले टॉपिक में 12 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक, यानी कि एक प्रश्न संभावना रहती है, हर साल आता ही आता है। वो काफ़ी सिंपल होता है। तो अपन कुछ आधे आधे घंटे में अपन इसको सीख सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो इसमें दो मित्र X और Y दौड़ना शुरू करते हैं, और वे एक ही दिशा में एक साथ 50 मीटर दौड़ते हैं और एक बिंदु पर पहुंचते हैं। X दाहिनी ओर मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है, Y जो बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है। फिर X बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है, जबकि Y दाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। दोनों मित्र अभी एक दूसरे से कितनी दूर है, अपन को ये बताना है इसमें। यानी कुछ नहीं करना है, जिस ओर वो दौड़ रहे हैं वहाँ पे अपने आप को मान लेना कि हम दौड़ रहे हैं, और वो जिधर को मुड़ने की बोल रहे हैं उसको मान लेना कि अगर वो दाईं ओर मुड़ने की बोल रहे हैं तो अपने दाहिने हैंड की ओर मुड़ जाना है। अगर वो बाईं ओर की ओर मुड़ रहे हैं तो आप अपने बाएं हैंड की ओर मुड़ जाना। तो इसमें जो एक्स इसमें जो एक्स है ना, तो इसको थोड़ा नीचे को करना पड़ेगा, काम नहीं कर रहा। इसमें जो
एक्स और वाई यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, उनको इसी दिशा में दौड़ा दो, ये दौड़ गए। ठीक, अब और भी एक दिशा, ये 50 मीटर दौड़ते हैं इस दिशा में। ठीक है, अब एक्स जो है दाहिनी ओर मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है, एक्स को इधर दाहिनी ओर मुड़ा दौड़ा दो, ये कितना 60 मीटर, एक्स यहाँ पे आ गया। ठीक, और जो बाय जो है बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं इधर को जाएगा, इसका बाएं किधर पड़ेगा ऊपर को, तो ऊपर ये 40 मीटर दौड़ा दो इसको, ये हो गया। ठीक, फिर एक्स बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़ता है, ये एक्स इधर नीचे इधर आया है ना एक्स, ये इसको बाएं को मुड़ेगा 50 मीटर, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इस साइड में। अपने आप को रख के देखो कि नीचे को मैं जा रहा हूँ और मैं बाईं ओर मुड़ूंगा तो इधर जाऊँगा, ये जाएगा 50। ओके, अब बाएं जो है दाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है, बाएं इधर जा रहा है तो बाएं को 50 मीटर दौड़ा दो इधर। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूर है, दोनों मित्र इतनी दूर है एक दूसरे से, ये लेंथ ज्ञात करनी है, यानी कि ये इसी के समानांतर होगी, इसके समानांतर, तो ये कितनी है, ये ऊपर 40 नीचे 60, 40 और 60 कितने होते हैं, ये हो जाएगी अपनी 100, ये 100 हो जाएगी अपनी। ओके, यानी उसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, ये है 2022 में आया हुआ है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर अपने बैंक पहुंचती है जहां वह कार्यरत है, और उसके बैंक और उसके घर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसमें दिशा की कोई बात नहीं की, तो अपन उसको किसी भी दिशा में चला सकते हैं, अपन चलाते हैं। ठीक, तो एक बैंक कर्मचारी नहीं, दिशा में की दक्षिण में चलाना है, तो दक्षिण दिशा में चलाते हैं उसको अपन यहाँ से। एक बैंक कर्मचारी है जो दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर जाती है। ठीक, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर अगर दक्षिण में जाएंगे तो बाईं ओर किधर होगा, इस ओर, इधर कितने जाते हैं 20 किलोमीटर। ठीक, 20 किलोमीटर, फिर वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है, इधर जाएंगे तो बाईं किधर पड़ेगा, इधर को। इधर कितना जा रहे हैं वो 40 किलोमीटर, इधर जाते हैं वो 40 किलोमीटर, इसको और ऊपर तक बढ़ा देते हैं यहाँ तक। ठीक, 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, इधर 5 किलोमीटर इस दिशा में जाती है वो। फिर वह पुनः अपने दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, यानी अब वो अपने दाएं मुड़ेगी तो 30 किलोमीटर, यानी इस 40 से कम चलाना है इसको, थोड़ा इस तरह चला देते हैं। ठीक, अब ये कितना चल गई है 30 किलोमीटर, वो अपने बैंक पहुंच जाती है। अभी ये पूछ रहे हैं जहाँ वह कार्यरत है उसके बैंक और घर के बीच की दूरी, बैंक उसका घर यहाँ पर था और बैंक यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी याद करनी है, ये वाली अपन को। ये दूरी याद करनी, कैसे याद करेंगे, ये वाली दूरी अपन कुछ नहीं, ये वाली दूरी को और ये वाली दूरी को जोड़ देंगे, यानी ये 20 है तो ये भी 20 होगी, और जो ऊपर वाली 20 है तो नीचे वाली, ऊपर वाली 5 है तो नीचे भी 5 होगी, यानी इसकी हो जाएगी 25। ये टोटल दूरी निकल के आती है अपनी 25। तो इसमें अपना ये बी वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला। ये 2021 में आया हुआ है। तो चलो और आगे चलते हैं।
इससे आप यूपीएससी का एक क्वेश्चन तैयार कर सकते हो जो हर बार आने की संभावना रहती है और बहुत सिंपल आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है। एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तथा उसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में है? चलो इसको दौड़ाते हैं। एक महिला, इसका प्रस्थान बिंदु ये यहाँ से जाती है, ये 12 किलोमीटर इधर को गई, ठीक, ये 12 किलोमीटर गई इधर, और फिर वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर दौड़ती है, यहीं से वापस आती है, वो दक्षिण में इधर आ जाती है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ गई, ये 6 हो गया, ठीक। 6 किलोमीटर दौड़ती है, उसके पश्चात वह पूरब की ओर जाती है, पूरब की ओर वो 8 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक। वह 8 किलोमीटर दौड़ती है। अपने प्रस्थान बिंदु से वह किस दिशा में? उसका प्रस्थान बिंदु ये है, यहाँ पर प्रस्थान बिंदु है और यहाँ पर वो आ गई है, किस दिशा में है तो ये तो पता पड़ गया। ये कौन सी दिशा होती है, इधर को जाती है, वो होती है उत्तर पूर्व दिशा, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा। तो इसमें ये उत्तर पूर्व दिशा किस किस में? बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन इसको काट कर देंगे और सी वाला भी काट कर देंगे। अब ये बचती है, अब ये कह रहा है कि वो किस दिशा में है। तो इसका किस दिशा में है, दिशा तो निकले ही, लेकिन कोण का कैसे पता करें? ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा है 8 अपनी, और ये वाली भुजा नीचे बची है ना, तो 6 ऊपर हो गई, 6 नीचे हो गई। अब कोण का अपन ऐसे पता करेंगे कि जिस भुजा के मतलब जो बड़ी वाली भुजा है, उस ये बड़ी वाली भुजा है ना 8 ऊपर, तो ये वाला कोण ज़्यादा बड़ा होगा, और इसके सामने वाली भुजा है, इसका कोण छोटा होगा, क्योंकि संख्या 6 छोटी है ना, तो इसके सामने वाला इस वाले कोण की तुलना में छोटा होगा ये। तो इसका ऐसे निकालेंगे कि अपन को इसका पूछ रहा है, ये वाली लोकेशन पूछ रहा है, तो यानी कि ये पाइथागोरस इसमें लग रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ये 90 का हो गया, तीनों कोणों का मान 180 होता है, कहीं 90 और बचे अपने पास, यानी कि अगर ये 45 हो नहीं सकती, क्योंकि इनकी सामने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6, यानी 6 वाला जो 45 से थोड़ा कम होगा। तो इस आधार पर अपन इसका आंसर बी लगाएंगे कि इसका जो है उत्तर पूर्व में 45 डिग्री से कम होगा, तो ये इसका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। और चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे की ओर सीधे 25 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर हो, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चलता है? मान चलो उसके घर का मुख इस ओर है, इस ओर पूर्व की ओर, ठीक। तो वह व्यक्ति अपने घर के पीछे की ओर चलता है, यानी वो इस दिशा में चलेगा, ठीक। तो इस दिशा में चलता है, तो उसको अपन इस दिशा में चलाओ, 25 मीटर चला पीछे की ओर, ये चला है यहाँ पे 25, ठीक। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, अब उसको दाहिनी ओर मुड़ा, वो दाहिनी ऊपर की ओर होगा, ये 50 इधर चल गया। ओके, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, उसको बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर इधर को होगा, अपने आप को खड़ा करके देखो, वहाँ पे आपका बायां हाथ इधर होगा, इधर 25 चल गया वो, ठीक। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर हो, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब अपना ये डर गया बन गया, अब यहाँ पे वो है, और यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, ये दिशा हो गई उसकी, ये किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा हो गई है। उत्तर पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल है।
तो आप ऐसे भी मैं छोटे छोटे टॉपिक जो है लेके इनको सॉल्व कराऊंगा, और बाद में मैं इन छोटे छोटे टॉपिक की एक कंपाइलेशन बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा मैराथन बना के। तो सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। अभी आपको टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो मिलेगी। अगर कोई टॉपिक ज़्यादा बड़ा होगा तो वो पार्ट वाइज मिलेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। ओके, चलो आगे अब चलते हैं। ये वाला देखते हैं। पी, क्यू और आर 3 नगर हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। क्यू जो है पी के पश्चिम में है और आर पी के दक्षिण में है। तो क्यू और आर के बीच की दूरी याद कीजिए। तो अपन इसको पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, दूरी बाद में लिख लेंगे। क्यू पी के पश्चिम में है, पी को अपन बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक। इसके पश्चिम इधर होगा, तो इधर आ गया क्यू। ओके, पश्चिम में है। और आर पी के दक्षिण में, पी का ये है, इसके दक्षिण में आर हो जाएगा, आर इधर है, ठीक। अब दूरी लिख लेते हैं इसकी। ऊपर क्या दिया है, पी और क्यू के बीच की दूरी 60 दी है, इसके बीच की दूरी, ठीक। और पी और आर के बीच की दूरी 80 दी है, ये 80 दी है। अपन को क्यू और आर के बीच की दूरी याद करना है, ये वाली याद करना है। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय वाला वो लगेगा फार्मूला। उसमें क्या होता है, इस लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, उसे निकालते हैं। तो अपन रूट में ही डाल देते हैं पहले इनको। 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600, और प्लस 80 का स्क्वायर अड्डू अड्डू 6400। ये कितना हो जाएगा, 10,000। अपन को ये क्यू आर निकालना है ना, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा एक बार। तो इस प्रकार ये 100 आ जाएगा। 100 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसमें मतलब ये सेकंडों की सवाल होती है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता इनमें, वो अपन को पूरा नंबर दे के जाती है। तो सी सेट क्वालीफाई करने के लिए इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक पर अपन को ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और जो ज़्यादा कठिन आती है उनको अगर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको अपन को पास ही करना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चला, जहाँ उसका मित्र भी उसे मिल गया। वो दोनों उसी दिशा में 10 मीटर चले, तब ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ गया, और वे क्रम से 2 मीटर और 8 मीटर चले। फिर बी बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चला, जिसके बाद उसकी दाहिनी ओर 5 मीटर अपने कार्यालय पहुंच गया। ए दाहिनी ओर मुड़ा गया और 12 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गया। दोनों के कार्यालयों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो इसको करते हैं। मान चलो ए यहाँ से चलाते हैं अपन ए को। देखो ए इधर से चला, 20 मीटर चला दिया अपन इसको, 20 यहाँ पे आ गया ए, ठीक। उसके बाद इसको यहाँ पे बी मिल जाता है। फिर दोनों इसी दिशा में चलती है, 10 मीटर और चलती है, 10 और चला दिया अपन ने, ठीक। चलते हैं, तब ए बाईं ओर मुड़ गया। अब ए जो है बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ऊपर की ओर होगा ए का, तो ऊपर की ओर मुड़ गया। और डी जो है दाहिनी ओर मुड़ गया, तो चले। उसके बाद जो है ए जो है 2 मीटर चलता है, ये चला कितना 2 मीटर, और ये चला 8 मीटर बी। ए इधर चल रहा है, ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, ठीक। ये 2 मीटर चलता है, बी 8 मीटर चलता है। फिर बी बाईं ओर मुड़कर
4 मीटर चलता है, बी का बाईं ओर किधर होगा, इस ओर, तो ये 4 मीटर चलता है। ठीक, और बी 4 मीटर चल, जिसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ के 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंचा जाता है। जे 5 मीटर और चला दो इसको, अब ये पहुंच गया अपने कार्यालय। 5 मीटर चल के यहाँ पे इसका कार्यालय आ गया। अब एक ही बारी है, ये दाहिनी ओर मुड़ गया और 12 मीटर चलता है। ये इस ओर मुड़ा और 12 मीटर चल गया। ठीक, ये 12 मीटर और अपने कार्यालय पहुंच गया। अब ये पूछ रहे हैं दोनों के कार्यालयों के बीच की दूरी ज्ञात की, यानी ये दूरी अपन को ज्ञात करनी है, समझे। तो अपन इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि अपन इस लाइन को है ना ऐसे टच कर दो ऊपर तक। ठीक, ऊपर तक टच करने से अपन को क्या पता चलेगा, ये ऊपर की 12 मीटर है और नीचे ये 4 मीटर है, यानी ये 4 होगी, तो ये कितनी हो जाएगी इधर, 8। तभी तो ये 8 और 4 12 बचेंगे। उसके बाद ये 8 हो गई। ठीक, अब इसमें अपन ये देखते हैं कि ये 8 हो गई। ठीक, अब इसमें 2 10 5 15, ये इसका अपन लंबाई निकालेंगे ना, इसकी लंबाई कितनी होगी, इधर इसको जोड़ लेंगे 2 को। ठीक, और 8 इसको जोड़ लेंगे, तो ये इसकी है ना, और ये नीचे कितनी है 5, यानी इसकी लंबाई हो जाएगी 15। यानी कि इसमें भी पाइथागोरस पे में लगा देंगे, निकल आएगा 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। अब ये तो आपने पढ़ा होगा, 8 का वर्ग होता है 64, 15 का होता है 225, दोनों को जोड़ने पर 289 आएगा, राइट। 289 इसका वर्ग करेंगे, कितने का वर्ग रहता है, 17 का, तो इसकी लंबाई अपनी 17 हो जाएगी। तो अपना इसमें ये बी वाला आंसर हो जाएगा। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती हैं। सड़कें एक दूसरे के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वह 2 सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ कर 3 किलोमीटर उत्तर में, 3 किलोमीटर पश्चिम में और 4 किलोमीटर दक्षिण में चला। आगे कौन सा मार्ग उसे उसके अंतिम स्थान पर वापस ला सकेगा यदि वह उसी मार्ग पर दोबारा न चल सके। तो इसका अपन देखते हैं, इसको अपन स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर स्टार्ट करते हैं। कोई व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहाँ सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व पश्चिम की ओर जाते हुए ग्रिड बनाती हैं। सड़कें एक दूसरे के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वह 2 सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ कर 3 किलोमीटर उत्तर में जाता है। अपन इसको उत्तर में भेजते हैं 3 किलोमीटर। ठीक, ये आ गया 3 किलोमीटर। और 3 किलोमीटर पश्चिम में, फिर पश्चिम में भेजते हैं 3 किलोमीटर। ठीक, और 4 किलोमीटर दक्षिण में भेजते हैं, दक्षिण में भेजते हैं अपन इसको 4 किलोमीटर, यानी 3 से थोड़े नीचे कर देंगे इसको। ठीक, और दक्षिण में आगे कौन सा मार्ग उसे उसके अंतिम स्थान पर वापस ला सकेगा। अपन को यहीं पे पहुंचना है, तो यहाँ के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा पता है, 3 किलोमीटर पूर्व में चलना पड़ेगा। ये ऊपर 3 है ना, तो इधर नीचे भी 3 चलना पड़ेगा, यहाँ पर 3 पूर्व में चलना पड़ेगा। अब ऊपर लाइन एक बोली थी ये वाली, वे सड़कें एक दूसरे के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ऊपर अभी 1 किलोमीटर ये नीचे रह गया, तो ऊपर जाने के लिए इसको 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना पड़ेगा, एक यहाँ पे, यानी कि
तीन पूर्व की ओर एक उत्तर की ओर। ऑप्शन देखो, 3 पूर्व की ओर 1 उत्तर की ओर, ये आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। बी वाला करेक्ट आंसर है। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन के नीचे जो सन डली हुई है, कौन सा क्वेश्चन कब आया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति जमीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते से उत्तर पूर्व की दिशा में एक पहाड़ी पर चढ़ता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु ए पर पहुंचता है। उसके बाद वह बिंदु ए से उत्तर पश्चिम की दिशा में बी तक जाता है। ए बी की दूरी 12 किलोमीटर है। अब वह व्यक्ति ओ प्रारंभिक बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अपन ओ को मान लेते हैं, ओ यहाँ पर है, ठीक। अब इसको चढ़ाते हैं अपन। जो कोई व्यक्ति ज़मीन पर किसी बिंदु ओ से सीधे रास्ते में से उत्तर पूर्व की दिशा में चलता है। उत्तर पूर्व दिशा की तिरछी होती है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, तो उत्तर पूर्वी दिशा ये हो गई, ठीक। और 5 किलोमीटर तय करता है, ये 5 किलोमीटर तय की इसने। उसके बाद वह बिंदु ए से ए पर आ गया, वह यहाँ पर ए से उत्तर पश्चिम की, यानी उत्तर पश्चिम के बीच की जाता है, इधर को जाता है, फिर वो बिंदु बी पर पहुँचता है, ठीक। अब बी तक जाता है और 12 किलोमीटर तय करता है ये, 5-12 हुई। अब वो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है। अब इसका कैसे करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। अब ये 12-15 का कर्ण निकालना हो तो कितना होता है, 12 का 144 प्लस 5 का 25, कितना हो जाएगा ये 169। ये कितने का रूट होता है, 13 का, तो ये 13 आ जाएगा अपना आंसर। देखो इसका बी वाला सही हो जाएगा। ओके, इसको देखते हैं। कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलो पहले इसको चलाते हैं, यहाँ से चलाना स्टार्ट करते हैं अपन इसको। 12 किलोमीटर इधर चला दो, ठीक, ये हो गया उत्तर की ओर। उसके बाद 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, 15 किलोमीटर इधर चला दो, ये 15 इधर आ गया, ठीक, पूर्व की ओर। उसके बाद फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यहीं से इसको लौटा दो पीछे को, ऐसे लौट के आएगा, ये 19 किलोमीटर जा लौट के आएगा, यानी कि 19 किलोमीटर, यानी 15 तो ये हो गया, इधर 4 किलोमीटर और लौट जाएगा ये पीछे को, ठीक। तो ये 4 किलोमीटर लौट के ये 19 लौट गया पीछे पश्चिम की ओर। तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब ये दक्षिण की ओर 15 चला देंगे, 12 से थोड़ा नीचे को यहाँ पर। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु की कितनी दूरी है। अपन को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे मिला देना है। ये कितना चलाया था अपन ने, इसको टोटल 15 चलाया था, तो यानी 12 यहाँ तक हो जाएगा और इसके नीचे 3 हो जाएगा, हो गया 15 वाली लंबाई। और 4, ये ऊपर 4 है ना, यहाँ पे 4 है, तो ये भी 4 होगा। अपन को इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। पाइथागोरस प्रमेय तो सबको लगानी आती है ना, वो फॉर्मूला होता है ना उसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही तरीके से निकालते हैं। तो इसकी लंबाई 5 हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा अपना ए वाला। ओके, 2016 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें क्या है, शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। निम्न में कौन सा सही है? उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। वे प्रत्येक 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। वे प्रत्येक के 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। वे फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं। चलो इसको बना के देखते हैं। यहाँ से चलाना स्टार्ट करो इनको अपन, इस पॉइंट से। ठीक, पहले चलाते हैं अपन किसको? शाहिद को चलाते हैं। शाहिद को इस ओर चलाते हैं। शाहिद किस ओर चल रहा है? यहाँ से शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। मान के चलो, अपन इनको मान लेते हैं कि इनका मुख जो है ना अभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। शाहिद और रोहित उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं और ये विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती है। नहीं, उत्तर दिशा नहीं मानते हैं। वैसे इसी पे पॉइंट पे दाएं बाएं मान लेते हैं। एक पूरब की ओर का है तो एक पश्चिम की ओर। अब इसको चलाते हैं अपन कैसे? शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। देखो, शाहिद इधर गया 1 किलोमीटर, ये शाहिद को चला रहे हैं अपन। नहीं, सॉरी, ये रोहित चलेगा दाएं। इधर रोहित को चलाते हैं। रोहित को अपन ने, सॉरी गलत हो गया, ये रोहित को अपन ने चलाया इधर 1 किलोमीटर। अब वो इसको दाएं मोड़ो, 1 किलोमीटर पे चला। इसको दाएं मोड़ो, 1 किलोमीटर पे चला। यहाँ पर रोक देते हैं। अब अपन शाहिद को चलाते हैं। शाहिद 1 किलोमीटर इधर चला। अब इसके बाद ये बाईं ओर मुड़ेगा ना, शायद बार बार बाईं मुड़ेगा। ये 1 किलोमीटर पे चला, फिर इसको फिर बाईं ओर मोड़ो। इसका बाईं किधर होगा? इस ओर। ये आके यहाँ पे मिल गए। यानी कि ये 3 बार दाएं और ये 3 बार बाएं मुड़ रहा है, 3 बार, और फिर वो मिल जा रहे हैं। तो इसके अनुरूप अपना जो क्वेश्चन ऑप्शन जो सेट हो रहा है, वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद ये मिलती है। यानी बी ऑप्शन सही होगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। छह गांव ABCDE और F हैं। F D के पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। BE के 1 किलोमीटर पूर्व में है। AE के 1 किलोमीटर पश्चिम में है। CA के 1 किलोमीटर पूर्व में है। DA के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। निम्न में से 3 गांव एक पंक्ति में, वो 3 गांव ज्ञात करनी है। चलो पहले इनको सेट करके देखते हैं। ओके, F जो है D के 1 किलोमीटर पश्चिम में है। F को अपन यहाँ पे मान लेते हैं। ये F हो गया। इसके 1 किलोमीटर पश्चिम में D हो गया। ओके, 1 किलोमीटर पश्चिम में। अब अपन अपने पास F और D के अलावा कोई डाटा है? ये लास्ट वाला डाटा है, ये वाला। तो DA के दक्षिण में 1 किलोमीटर, यानी A का दक्षिण की तरफ बढ़ेगा। अगर A इधर होगा तो इसी के 1 किलोमीटर दक्षिण में पड़ेगा D। ये हो गया। अब अपने पास अगला डाटा A वाला ही लेंगे, क्योंकि ये का अपना इधर है ना, ये C, ये वाला। C जो है A के 1 किलोमीटर पूर्व में, C इधर हो गया 1 किलोमीटर पूर्व में A के। अब अपने पास ये वाला डाटा लेंगे, A और E वाला। A जो है E के 2 किलोमीटर उत्तर में है, यानी A जो है E के 2 किलोमीटर उत्तर में, यानी वो इधर नीचे होगा ये यहाँ पे। तो एक ये और एक ये 2 किलोमीटर हो गए मिला के, तो ये 2 किलोमीटर होगा और D के दक्षिण में हो जाएगा 1 किलोमीटर। इसके बाद अपन ये वाला डाल लेते हैं B और E का।
बी जो है ई के 1 किलोमीटर पूर्व में है, बी जो है ई के 1 किलोमीटर पूर्व में, इधर बी हो जाएगा 1 किलोमीटर। अब इसमें कह रहे हैं ये कि अब पूछ रहे हैं 3 गांव एक पंक्ति में कौन से हैं, 3 गांव अपन को कौन से दिख रहे हैं, ए डी ई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए डी ई, ऑप्शन बी राइट। 2014 का क्वेश्चन है ये। ओके, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको वीडियो को देखना है और अपना प्रैक्टिस जहाँ से भी करते हो वहाँ से कर लेना है। आपका 1 नंबर कहीं नहीं गया, आज आपका बहुत ही कम समय में 1 नंबर तैयार हो गया सी सेट का। इसको देखते हैं अब। बी की स्थिति ए के उत्तर में है, बी की स्थिति ए के उत्तर में है और सी की स्थिति ए के पूर्व में है। चलो पहले इनको बना लेते हैं। यहाँ पे ये ए है, ए के उत्तर में कौन है, बी, ठीक, और सी की स्थिति ए के पूर्व में, ए का पूर्व इधर होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, अब ए बी की लंबाई कितनी, 5 किलोमीटर दी है इसमें, और ए सी की लंबाई 12 किलोमीटर दी है। बी और सी स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, यानी कोई पाइथागोरस प्रमेय। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, 169, ये रूट में आता है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, 13 निकल गई, यानी इसकी दूरी 13 हो जाएगी। ये अपना डायरेक्शन टॉपिक कंप्लीट है। अब तो कुछ सुनो ध्यान से। डायरेक्शन मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अब मैं कुछ दिन बाद एक ग्रुप बनाऊंगा, उसको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। तो अपने उसका चैनल का ही ग्रुप रहेगा इसी नाम से, DS इंस्पायर एकेडमी के नाम से ग्रुप होगा। तो आप उसको सब लोग ज्वाइन करना, उसी में जो है मैं वीडियो की लिंक भेजूँगा। अब ये टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो आज से आना स्टार्ट हो जाएंगे इसमें, और जो है इनकी एक प्लेलिस्ट भी बन जाएगी कि UPSC के लिए जो सी सेट पढ़ाएंगे, रीजनिंग की अलग, मैथ की अलग, कॉम्प्रिहेंशन की अलग, यानी उस पर जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अलग लिस्ट प्रोवाइड रहेगी। जैसे ही सब्जेक्ट ख़त्म हुआ करेगा फिर उसका एक मैराथन आया करेगा बड़ा, उसमें सब कुछ कवर रहेगा, सारे टॉपिक, ठीक। तो आप वो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।